अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान कामरान। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर फिफ्थ जो था पोएम डिफोडल्स, उसके प्रेफ्रेज ऑफ स्टेंजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नाइन्थ के पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो स्टेंजास आपको दिए जाते हैं। उसमें से आपने क्या करना होता है, उसमें से आपने एक का प्रेफ्रेजिंग के लिए दिया जाता है। आई थिंक ये 10 मार्क्स का होता है। तो उससे बाकी हमने जो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन था वो हमने पिछले वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। मैं जस्ट सिंपल इसको एक दफ़ा टच करता हूँ, ठीक है। डिफोडल्स किसे कहा जाता है? आबी नरगस, ठीक है। इसका जो राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो स्टेंजा वन है हमारे पास। आई वेंडर लॉनली एज अ क्लड, में एक आवारा बादल की तरह घूम रहा था। डेड फ्लड्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि जो बुलंद व बाला वादियों और चोटियों के ऊपर तैरता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, जब अचानक फौरन मैंने एक बहुत बड़ा हजूम देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डिफोडल्स, सुनहरी आबी नरगस का एक बहुत बड़ा हजूम देखा। बिसाइड द लेक, झील के साथ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में झूम रहे थे और नाच रहे थे। रेफरेंस देखें, उर्दू में इसे कहा जाता है हवाले मतन। इसमें आपको मेंशन करना होता है जो लेसन होता है उसका नाम और राइटर का नाम, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने रेफरेंस में देना होता है। देखें, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम डिफोडल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये हुआ रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? सारे पोम के लिए, सारे स्टेंजास के लिए सेम ही होता है। अगर एक दफ़ा आप इसको याद रखेंगे तो आपको बार बार इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब के साथ यही रेफरेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। उर्दू में इसे कहा जाता है सयाग व सबाक। ये कॉन्टेक्स्ट आपका होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों पर, उससे ज़्यादा लेंथ ही ना हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए 5, 6, 7 लाइनों तक। और इसमें पैराफ्रेजिंग में ये होता है कि आपने क्या करना होता है, जो गिवन आपको स्टेंजा होता है उसको आपने सिंपली, बहुत ही सिंपली वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना होता है। अभी देखिए कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है। दिस पोइट इज़ नाउन एज द पोइट ऑफ नेचर। इस शायर को फितरत का शायर भी कहा जाता है। द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर हिम। जो कुदरत के खूबसूरत मनाजिर होते हैं वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो दिलाते हैं या तवज्जो दिलाते हैं। द पोइट डिस्क्राइब अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। ये शायर जो अपनी ज़िंदगी के बहुत ही खुशगवार तजुर्बात और वाक़यात को क्या करता है, बयान करता है। वन डे, एक दिन, ही वॉज enjoying a walk in the कंट्री साइड। एक दफ़ा वो किसी देहात में क्या कर रहे थे, वो टहल रहे थे या वो सैर कर रहे थे। ही सॉ द डिफोडल्स ऑफ ब्यूटीफुल, उसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत नरगिस के फूलों को देखा। डिफोडल्स ग्रोइंग बिसाइड द लेक, जो कि झील के साथ उग रहे थे। अभी इसका देखिए फर्स्ट का जो है पैराग्राफ का, सॉरी, फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी प्रेफ्रेजिंग देखें और या एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट डिस्क्राइब द प्लेजेंट साइट ऑफ ब्यूटीफुल डिफोडल। साइट कहा जाता है मंजर को। इस स्टेंजा में शायर क्या करते हैं, वो अभी नरगस के फूलों का एक खूबसूरत मंजर को बयान करता है। वंस ही वॉज वॉकिंग अलोन इन द कंट्री साइड, एक दफ़ा वो किसी देहाती इलाके में तन्हा अकेले घूम रहा था। व्हेन ही रीच नियर द बैंक ऑफ अ लेक, बैंक कहा जाता है किनारे को। अचानक वो झील के किनारे पर पहुंचा। ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डिफोडल्स ग्रोइंग along द बैंक ऑफ द लेक अंडर द ट्रीज। फिर उसने क्या देखा, अचानक उसने बहुत बड़ी तादाद देखी जो कि झील के किनारों के साथ साथ दरख्तों के नीचे
उगे हुए थे, ठीक है। द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फूल थे अभी नरगिस के फूल, वो क्या कर रहे थे, हवा की वजह से वो झूम रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो नाच रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है। सेकंड स्टेंजा देखें, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार डेट शाइन, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या है, जैसे कि सितारे चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जो कि कहकशां वाले रास्ते पर टमटमाते और चमकते हैं। द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच फैले हुए थे, वो एक ख़त्म न होने वाली लाइन में फैले हुए थे। लॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, खलीज के किनारे के साथ। 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में मैंने 10,000 अभी नरगिस के फूलों को देखा। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि क्या कर रहे थे, वो अपने सर को खुशी से हिला रहे थे और नाच रहे थे। रेफरेंस है, वही रेफरेंस है, जस्ट कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं हम। द पोएट डिस्क्राइब अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, शायर अपनी ज़िंदगी का एक खुशगवार तजुर्बा बयान करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट भी तकरीबन सेम ही होता है, जस्ट आपने थोड़ा सा आपने स्टेंजा को देखकर आपने एक दो सेंटेंस आपने इसमें चेंज करना होता है, ठीक है। वंस ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ लेक, एक दफ़ा वो तनहा क्या कर रहे थे कि झील के किनारे पर टहल रहे थे। ही सा लार्ज नंबर ऑफ डिफोडल्स, उसने बहुत बड़ी तादाद में नरगिस के फूलों को देखा। दे वर शाइनिंग लाइक द स्टार इन द मिल्की वे, जो कि तारों की तरह कहकशां वाले रास्ते पर चमक रहे थे। दीज फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डेंसिंग इन द ब्रीज, ये फूल हवा की, सुबह की ठंडी ठंडी हवा की वजह से फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। इसकी प्रेफ्रेज देखें, द पोइट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ लेक, शायर एक झील के किनारे पर टहल रहा था। ही सा थाउजेंड्स ऑफ डिफोडल्स ऑन द साइड ऑफ द लेक इन एन एंडलेस रो, उसने क्या देखा, उसने हज़ारों की तादाद में आबी नरगिस के फूलों के देखा, जो कि एक ख़त्म न होने वाली झील के किनारे पर क्या हुए थे, उगे हुए थे। द हेड्स ऑफ दोज फ्लावर्स वर मूविंग, उनके जो सर थे वो क्या हो रहे थे, वो हिल रहे थे। एज इफ़ दे वर डांसिंग इन अ हैप्पी मोड, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक खुशी भरे लम्हात में वो नाच रहे हैं। द एंडलेस रोड लुक्ड लाइक शाइनिंग स्टार इन द मिल्की वे, वो फूलों की ख़त्म ना होने वाली कतार जो थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कहकशां के रास्ते में चमकते हुए सितारों की तरह वो बिल्कुल दिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास जो पैराग्राफ आता है, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, मतलब जो वेव्स वहाँ पर पानी की जो लहरें थी वो भी डांस कर रहे थे, लेकिन अभी नरगिस के फूलों से ज़्यादा नहीं। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गैली, जो वहाँ पर जो वेव्स थे वो भी खुशी से नाच रहे थे, वो भी खुशी से झूम रहे थे। पोइट कुड नॉट बट बी अग गए, एक शायर इस कदर के पुरकशिश और खूबसूरत मंजर देखकर खुश हुए बिना रह नहीं सकता। इन सच जोकन कंपनी, इस कदर पुरमसरत और खुशी वाले लम्हात को देखकर। आई गेज्ड, मैं देखता रहा, एंड गेज्ड, लगातार देखता रहा। बट लिटल थॉट, फिर सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, और मैं किस कदर, मतलब मुझे किस कदर खुशी और मुसरत वाली दौलत मिली या अता किया गया है, मतलब वो इस खूबसूरत मंजर से बहुत ही क्या था, खुश था। रेफरेंस वही है, जस्ट कॉन्टेक्स्ट देखें। द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द पोइट, उसका जो खूबसूरत जो कुदरत का एक मंजर था वो शायर को अपनी तरफ तवज्जो दिला रहा था। वंस ही वॉज वर्किंग इन कंट्री साइड, एक दफ़ा वो देहाती इलाके में सैर कर रहे थे। ही रीच्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ लेक, वो झील के किनारे पर पहुंचा। ही सा लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डिफोडल्स ग्रोइंग हियर, उसने वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अभी नरगिस के फूलों को उगते हुए देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डिफोडल्स, वो खूबसूरत अभी नरगिस के फूलों के मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। द सीन लेफ्ट अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द पोइट, और जो
उस मंज़र ने शायर के दिलो दिमाग में एक खूबसूरत ख़त्म न होने वाला एक तासुर छोड़ दिया। और वो ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखें। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब दैट द वेव्स ऑफ द स्ट्रीम वर डांसिंग बिसाइड द डिफोडल्स। वो ये कह रहा है कि जो नदी के अंदर जो पानी की लहरें थी वो भी मतलब अभी नरगिस के फूलों के साथ साथ वो भी नाच रहे थे। बट द डिफोडल्स लुक्ड हैप्पियर देन द वेव्स। लेकिन जो अभी नरगिस के फूल थे वो मतलब लहरों के मुकाबले में ज़्यादा पुरजोश, ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। अ पोएट कुड नॉट हेल्प फीलिंग हैप्पी इन द कंपनी ऑफ सच मैरी मेकर्स। मतलब शायर एक इस तरह का खुशियाँ मनाने वालों के साथ खुश हुए बगैर रह नहीं सकता। इस कदर पुरकशिश और ख़ूबसूरत मंज़र को देखकर शायर खुश हुए बगैर रह नहीं सकता। He went on looking at those daffodils and did not think what wealth of what wealth of joy and peace that scene had brought to him। वो इन नरगिस के फूलों को लगातार देखता रहा और वो ये नहीं चाहता था कि इस नज़ारे ने इसे खुशी और अमन की कितनी ज़्यादा दौलत अता की है। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या था, पुरजोश था। वो इस कदर उस पुरसकून माहौल में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। लास्ट जो स्टेंजा है हमारे पास, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई कोच आई ले, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मोड, जब मैं ज़्यादा तन्हा होता हूँ या मैं ज़्यादा मैं परेशानी के आलम में होता हूँ। दे फ्लश अपॉन डेट इनवर्ड आई, वो मेरे आंखों में वो मंज़र मेरे आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि खुशी के, जो कि तन्हाई के लिए एक पुरमसरत मौका होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब मैं उस मंज़र को देखता हूँ। एंड डांसेस विद द डिफोडल्स, और उन डिफोडल के साथ डांस करने लग जाता है। रेफरेंस वहीं है, कॉन्टेक्स्ट देखें। द पोइट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ जॉय, शायर अपने खुशी का इजहार कर रहा है, एंड प्लेजर, और अपने एहसास के, व्हेन ही एंजॉय द साइड ऑफ डिफोडल्स ग्रोइंग ऑन द साइड्स ऑफ अ लेक, और वो जब जो झील के किनारे के साथ उगे हुए डिफोडल्स के फूलों के साथ के मंज़र को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पुरजोश होता है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी होती है। द साइड लीव्स अ परमानेंट इफेक्ट ऑन हिज मेमोरी, उसका जो मंज़र होता है वो उसके दिल दिमाग पर एक ख़त्म न होने वाला असर छोड़ जाता है। व्हेन एवर ही इज़ अलॉन, जब वो एक अकेला होता है, एंड रिलैक्सिंग ऑन हिज को, जब अपने बेड पर वो रेस्ट करता है, ही बिगिंस टू थिंक ऑफ दोज डिफोडल्स, वो उन अभी नरगिस के फूलों के मंज़र को देखना शुरू करता है। एंड देन ही फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी, फिर वो बहुत ज़्यादा क्या खुशी महसूस करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए लास्ट पैराग्राफ की। द पोएट इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, जो शायर है वो नरगिस के फूलों की कुदरती जो खूबसूरती होती है उसको देख बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो मुतासिर होता है। ही सेज, वो कहता है, डेट वन एवर ताहम ही इज़ लेइंग इन हिज पेंसिव एंड थॉटफुल मूड, जब वो अपने बिस्तर पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में या बहुत ज़्यादा सोच व फिक्र के हालत में होता है, तो वो लेटता है, तो द ब्यूटीफुल साइड अपीयर्स बिफोर हिम, वो खूबसूरत मंज़र उसके सामने आ जाता है। द सीन ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का मंज़र होता है, डेट ही सॉ ऑन द लेक कम्स इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, और जो उसने झील के किनारे के पास उसने जो मंज़र देखा था वो सारा उसके आंखों के सामने आ जाता है। एंड हिज हार्ट फील्स विद जॉय, उसका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड बिगिंस टू डांस विद द फ्लावर्स, और फूलों के साथ डांस करने लग जाता है। इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ हिज लोनलीनेस, तन्हाई, ये उसकी तन्हाई का एक बहुत बड़ी खुशी का राज है, या बहुत बड़ी खुशी का तन्हाई बहुत बड़ी खुशी का मंज़र है। ठीक है, उसकी तन्हाई का बहुत बड़ा एक खुशी का राज है। सो ये थी वीडियो। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।